रही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ है दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में समाज कल्याण मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कल्याणकारी योजनाओं को लेकर की चर्चा, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। ऋषिकेश की आईडीपीएल में सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मेयर अनिता ममगाई। कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। रुड़की से शोभाराम प्रजापति बने बीजेपी जिला अध्यक्ष। राज्य और केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। जनता की सेवा करने की कही बात। रुड़की बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर हड़ताल। अधिवक्ताओं ने किया 1 दिवसीय हड़ताल। मांगे पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। और स्कूल बस हादसे के बाद हरकत में सितारगंज प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। वाहन सीज और चालान की कार्रवाई जारी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात के दौरान प्रदेश के सामयिक विषयों पर हुई चर्चा। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष लगाव। त्रिवेंद्र सिंह रावत, यह प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जताया आभार। देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात के दौरान प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष लगाव, यह प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया है। और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसमें 19% धनराशि SCSP के लिए और 3% धनराशि TSP के लिए निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक की गई है। समाज कल्याण मंत्री ने जारी स्वीकृत राशि के सापेक्ष कम व्यय पर नाराजगी जताते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय बजट जारी करने में विलंब न करते हुए कहा है कि जिस योजना मद में बजट जारी हुआ है उसे उसी मद में व्यय किया जाए। और उन्होंने SCSP और TSP धनराशि के दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई देने के निर्देश किए हैं। और इसके साथ ही मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि इस मद से हम गरीबों की सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जिला सेक्टर और केंद्र सेक्टर मद की अलग से समीक्षा की जाए। और उन्होंने यह भी कहा है कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लानी होगी और आवश्यकता अनुसार भवन, स्कूल, शौचालय, लाइब्रेरी, अस्पताल आदि बनाने होंगे। वहीं मंत्री ने कहा है कि बजट व्यय करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल विभाग को भेजा जाए ताकि अगले किस्त जारी की जा सके। उन्होंने अधिकारियों द्वारा अधूरी सूचना लाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमें अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना पर विशेष जोर देना होगा। देखिए, समाज कल्याण विभाग SCP TSP का नोडल विभाग है। हमारे प्रमुख सचिव इसके नोडल अधिकारी के रूप में हैं। आज हमने प्रदेश में जितने भी हमारी विभागीय योजनाएं हैं जो चलती हैं, उसमें 19% धनराशि SCP के लिए और 3% धनराशि TSP के लिए खर्च निर्धारित हुई है नहीं हुई, इसकी आज हमने समीक्षा बैठक की है।
और ओम ब्राह्मण शांति सेवा संस्थान ने आईडीपीएल के नेहरू पार्क में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई और एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र सिंह पहुंचे हैं। वही कार्यक्रम में सबसे पहले उन विभूतियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की अपने अपने स्तर से मदद की है और संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को भी सहयोग दिया है। वहीं इस दौरान आईडीपीएल क्षेत्र के आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म वस्त्र भी संस्था की ओर से वितरित किए गए हैं। वहीं मुख्य अतिथियों ने संस्था के इस कार्य की जमकर सराहना भी की है। जो सबसे अच्छी बात है कि ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान ने जो कार्य किया है उसमें दो बातों को समझना सबसे ज़्यादा मुख्य हो जाता है कि उन्होंने जिस समय लोगों ने सहभागिता की उनके बाद भी उनको आज भी सम्मान किया और आज भी याद किया और अपने मंच के द्वारा उन्होंने ये बात कही कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाए और ज़रूरतमंद की बिना कहे सहायता की जाए जिससे हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें और एक दूसरे की उपयोगिता भी सिद्ध कर सकें। निश्चित तौर पर आज ओम ब्रह्म शांति संस्था द्वारा यहाँ पर आईडीपीएल में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए यहाँ पे स्वेटर वितरण का कार्य किया गया और सम्मान का कार्यक्रम भी उन्होंने रखा हुआ था संस्था के द्वारा। तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करना समय समय पे, ताकि उनको एक आशीर्वाद स्वरूप जो भी सम्मान होता है वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है और उसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जो मालाएं गले में पड़ती हैं वो लगातार जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती हैं कि हमको अब आगे क्या काम करना है। और यहाँ पर संस्था जिस प्रकार से बहुत अच्छा काम पर्यावरण पे स्वच्छता पे और उन पात्र व्यक्तियों तक संस्था पहुँचती है जो कि वास्तव में इसके जरूरतमंद होते हैं। और जिलाध्यक्ष बनने पर शोभाराम प्रजापति ने केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने बताया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है और क्षेत्र की जनता की कोई भी समस्या लेकर मेरे पास आती है तो मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे इसलिए यहां नियुक्त किया है कि मैं लोगों की समस्या का निवारण कर सकूं। उन्होंने कहा है कि जनता की समस्या को मुख्यमंत्री तक और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और जनता की समस्याओं का समाधान करने का भी पूरा प्रयास करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार करता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति पर उन्होंने अपने विश्वास जताया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहूंगा। जिलाध्यक्ष बनाया तो सभी जनता आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए मुझे यहाँ पे नियुक्त किया कि उनकी समस्याएं सुने और छोटा जिला बनाया भी इसी कारण के जहाँ तक नहीं जा सकते तो हम छोटा छोटा करके उन सभी आखिरी व्यक्ति तक हम जा सकते हैं। और रुड़की में आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है और इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है और अधिवक्ताओं का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर उत्तराखंड की समस्त बार एसोसिएशन के द्वारा पूरे प्रदेश में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया है और न्यायिक अधिकारी गणों के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है और अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के साथ भी उनका व्यवहार सही नहीं है। इसी कारण से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वही अधिवक्ताओं ने कहा है कि अदालतों में अधिवक्ताओं की गरिमा कम होती जा रही है। वही उन्होंने कहा है कि हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि हमें भी अदालतों का हम भी अदालत के एक हिस्सा हैं और हमें भी न्यायपालिका के अंग है और सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। इसी को लेकर हम सब के द्वारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और एक दिन का कार्य बहिष्कार भी किया गया है और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे और भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर आज उत्तराखंड की सभी बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य से पूर्णतः विरत रहने का निर्णय लिया है। बार काउंसिल द्वारा एक हमें जो सूचना दी गई उसमें यह है कि जो न्यायिक अधिकारीगण हमारे हैं उत्तराखंड में सभी जहां भी न्यायालय हैं उसमें गरिमापूर्ण व्यवहार अधिवक्ता
अधिवक्ताओं के साथ नहीं हो। उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर आज ये रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। ये लगातार शिकायतें आ रही हैं कि पूरे उत्तराखंड से कि जो न्यायालय है, न्यायालय परिसर में जो हमारे अधिवक्तागण कार्य के लिए जाते हैं उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। ये हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर सभी प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन के द्वारा 2 घंटे का धरना प्रदर्शन था, जैसा कि हमारे सचिव चौधरी अनित कुमार जी ने आपको बताया। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ रुड़की में भी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। यही है कि जो एडवोकेट्स हैं उनकी जो गरिमा है वो कोर्ट में कम होती जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर उत्तराखंड के अधिवक्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल किया गया है। उनकी कई मांगे हैं और उन मांगों को लेकर हड़ताल किया गया है। आपके पास इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। रुड़की में आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया। उनका कहना था कि गिरफ्तार किया गया न्याय के अधिकारी दोनों के द्वारा अधिवक्ता के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है और अधिवक्ताओं के साथ आंदोलन के साथ ही उनका व्यवहार सही नहीं किया जाता है। तो इसी क्रम में जो है 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया और 1 दिन के कार्य का बहिष्कार किया गया है। यदि उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मान जाती है तो हम आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, अधिवक्ताओं के द्वारा जो ये हड़ताल किया गया है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस प्रकार से उनकी जो बातें हैं उनकी बातों को अच्छी तरह से वहाँ पर जो है सुना नहीं जाता है। वो जो भी उनके पास लोग आते हैं उनकी बातों को सुनने नहीं जाता है। दूसरी अधिवक्ताओं की बात कम सुनने लगी है और अधिवक्ता कोर्ट का अफसर होता है और अधिवक्ता एक सम्मानजनक व्यक्ति भी होता है, तो इनमें चीज को लेकर उनका रोष व्याप्त है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अश्विनी आपका। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सोमवार को NH 74 पर नया गांव भट्टा के पास स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी और जिसमें लगभग 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई थी। वहीं एक शिक्षिका और एक 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी और जिसका संज्ञान में लेकर प्रशासन अब हरकत में आ गया है। और इस मामले में जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने भी यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और इसी क्रम में आज सितारगंज में ARTO ने चेकिंग के दौरान 3 स्कूल बस, 2 टेम्पो, 2 प्राइवेट वाहनों को जो क्षमता से अधिक छात्रों और सवारियों को ले जा रहे थे उन्हें पकड़कर सीज करने की कार्रवाई की गई है और साथ ही उनके DL और परमिट कैंसिल की भी संस्तुति दिया गया है। और इस दौरान लगभग 1 दर्जन वाहनों का चालान भी किया गया है। वही उधम सिंह नगर के ARTO ने बताया है कि मुख्य रूप से स्कूल बसों तथा प्राइवेट वाहनों की जो क्षमता है उससे अधिक बच्चों और सवारियों को ले जाते हैं, तो जिसके पास भी फिटनेस परमिट नहीं है, एक अभियान के तहत उनकी चेकिंग की जा रही है। और आज हमारे द्वारा 3 स्कूली बसों को और 2 प्राइवेट वाहनों को, 2 टेम्पो को सीज किया गया है और उनसे DL और परमिट भी कैंसिलेशन के लिए स्तुति किया गया है और वही 1 दर्जन वाहनों का चालान भी किया गया है। लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं, हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियां हमने यहाँ पे मंडी परिषद में, 1 सरकड़ा चेक पोस्ट पे भी बंद की है हमने और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। कुल मिलाकर 7 वाहन हम लोगों ने सीज किए हैं और उनके DL के लिए एंड परमिट के लिए रिकमेंडेशन किया है कैंसिलेशन के लिए। इसमें हमारे पास 3 स्कूल बसें हैं, बाकी हमारे 2 जो है प्राइवेट वाहन हैं और 2 हमारे जो है ये टेम्पो टाइप के वाहन हैं जो ओवरलोडेड सवारी भर के चल रहे थे, आपके स्कूल के बच्चे ढो रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, स्कूल बस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई जो है और सीज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी लगभग सोमवार को यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें लगभग बस में जो है 56 बच्चे थे, उसमें से 2 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट हो गया है। उसके बाद जो है आरटीओ विभाग ने जो है यहाँ पे चेकिंग अभियान चालू कर दिया। उसके बाद बहुत बड़ी यहाँ पे जो कार्रवाई की है, काफी बस टेम्पू वगैरह सीज करके जो है सितारगंज के मंडी सभागार में खड़े कर दिए हैं। जी दीपक, खबर ये भी है कि 14 नवंबर बाल दिवस के दिन जो स्कूली बच्चे हैं वो बस में भरकर पिकनिक मनाकर कहीं से आ रहे थे और इस दौरान ये बस हादसा हुई है और हादसे में एक टीचर और एक छात्र की मौत हो गई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 लोगों की मौके पे जो है मौत हो गई थी। काफी कोहराम मचा हुआ था, परिजन भी मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद जो है प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलर्ट यहाँ पे जो है इकट्ठे सब लोग हो गए हैं और जो है जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक मोड़ जो है गलत था, उस मोड़ को जो है आज यहाँ पे जो है बंद कर दिया गया है और उसको लेके यहाँ पे प्रशासन बहुत ज्यादा पूरे उधम सिंह नगर जिले की जो फोर्स वगैरह है, टीम वगैरह है, आरटीओ विभाग की टीम है, वो मौके पे यहाँ पे पहुंची है और जो है गाड़ियों के चालान उन्होंने जो है काटे। और जो है यहाँ पे उधम सिंह नगर के जो मुख्य जो बीके जो आरटीओ के ऑफिसर हैं रिटर्निंग, उन्होंने जो है कहा है कि इसमें जो है जो भी कोई वाहन बिना उसके जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सपने को साकार करने की दिशा में जनपद टिहरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पानीपत के 2 तस्करों को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान प्रवीण और अमित के रूप में हुई है और आरोपी खुद भी नशा करने के आदी हैं। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भी पहुंचा दिया है। वही मामले का खुलासा जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने की है और उन्होंने कहा है कि राज्य को नशा मुक्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस वर्ष में अब तक 26 मुकदमे दर्ज कर 35 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और जिसके कब्जे से 14 किलो चरस और 24 किलो स्मैक बरामद की गई है और जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली के अंतर्गत कांडीखाल चौकी में, और इसमें 2 अभियुक्त जो ये पकड़े गए हैं, दोनों के पास से अलग अलग कमर्शियल क्वांटिटी में चरस मिली है और इसमें एनडीपीएस का ये मुकदमा लिखा गया है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और ये दोनों अभियुक्त जो है हरियाणा के रहने वाले हैं और ये उत्तरकाशी से लेके चरस वहाँ जा रहे थे और इनके पूछताछ जो इनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन रिपोर्ट बनाई जा रही है और ये वहाँ इस्तेमाल भी करते थे और बेचते भी थे। और इनका जो आपराधिक इतिहास है, इसके संबंध में ये जहाँ के रहने वाले हैं हरियाणा में, उस थाना से हम पत्राचार कर रहे हैं इनके आपराधिक इतिहास को पता करने के लिए। और जहाँ से ये चरस लाए हैं बैकवर्ड लिंकेजेस, वो भी इनके हम इस्टेब्लिश करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सीएम पुष्कर सिंह धामी का सपना साकार होता दिख रहा है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का सपना जो है उनका, वो साकार होता दिख रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाई जा रही है और अभियान में एक के बाद एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है, बताइए। देखिए, सीएम के सपने को साकार करने के लिए वैसे तो पूरी उत्तराखंड की मित्र पुलिस लगी हुई है, लेकिन जनपद टिहरी गढ़वाल में जो आज ये मामला सामने आया है, ये बेहद अहम है क्योंकि ये जो नशा तस्कर हैं, ये अंतर्राज्यीय गिरोह के पकड़े गए हैं दोनों तस्कर। तो ये हरियाणा पानीपत के रहने वाले हैं और इनके पास से जो है 2 किलो चरस बरामद हुई है। खास बात यह है कि ये खुद भी नशा करने के आदी हैं और नशे से मोटी कमाई करने के लिए जो है ये नशीले पदार्थों की तस्करी भी करते हैं। और ये पहाड़ में अब इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी रकम मिल जाती है क्योंकि यहाँ
पर्यटकों का रुख रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन टिहरी पुलिस की सक्रियता के चलते से जो है दोनों आरोपी पकड़े गए हैं और एसएसपी नवनीत भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपनी पूरी टीम को, जिसने इस मामले का खुलासा किया, 2500 रुपए का इनाम भी दिया है और तस्करी में प्रयुक्त एक कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। ये बहुत अच्छी खबर है और एसएसपी ने साफ कहा है कि आगे भी नशे के खिलाफ जो थाना और चौकी प्रभारी जो कार्रवाई करते रहेंगे उनको सम्मान भी दिया जाएगा, लेकिन जो थाना चौकी प्रभारी नशे के खिलाफ एक्शन में नहीं रहेंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बड़ी चेतावनी भी उन्होंने बहुत प्यार से दी है। तो देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से नशे के खिलाफ इस अभियान में तेजी आती है और जल्द से जल्द जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना सपना रखा है, अपना एक लक्ष्य रखा है 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त, वो कब तक पूरा हो पाता है। दीपक, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाना है और पुलिस प्रशासन भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक के बाद एक गिरोह का खुलासा करते नजर आ रहे हैं और आज अंतरराज्यीय गिरोह का उन्होंने खुलासा किया है और साथ ही साथ 2 आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार किया है। एक कार भी इस दौरान जब्त की गई है। आरोपी के पास से क्या कुछ बरामद किया गया है और उसकी कीमत क्या बताई जा रही है? इसके पास से जो बरामद किए गए हैं, आरोपियों के पास से वो 2 किलो चरस बरामद की गई है और एक कार जिसको तस्करी में प्रयुक्त थी वो पी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एसएसपी से जब इस बारे में जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष में अब तक 26 मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं नशे के तस्करों के खिलाफ और 35 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, जिनके कब्जे से इस वर्ष में 14 किलो चरस और 24 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए है। तो ये आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नशा तस्करों की कमर को तोड़ा जाए और उनके हौसले पस्त करके जो है नशा विरोधी अभियान को और तेज करा जाए और उत्तराखंड का जो सीएम का जो सपना है उसको साकार किया जाए। अब धीरे धीरे इसी प्रकार से जनपद पौड़ी, जनपद देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और कुमाऊं बेल्ट में भी जितने भी एसएसपी हैं उन्होंने सबने अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का अभियान चलाया है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड को जो है नशा मुक्त बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त होता है या उस पुलिस की कार्रवाई जो ताबड़तोड़ हो रही है उससे पहले ही उत्तराखंड को नशा मुक्त घोषित किया जाता है। जी ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब खबर काशीपुर से है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा आज मोहल्ला किला में से मेन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई है और इस दौरान एआईसीसी सदस्य प्रदेश महासचिव अनूप शर्मा ने बताया है कि पद यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच ले जाना है। उन्होंने बताया है कि 18 नवंबर को खड़गपुर देवीपुरा से चैती चौराहे तक मार्च निकाला जाएगा और 19 नवंबर को कांग्रेस एनडी तिवारी और सत्येंद्र चंद्र गुड़िया भवन द्रोणा सागर रोड पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पद यात्रा निकाली जाएगी। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर आपको काशीपुर से दिखा रहे हैं। पूरे देश भर में अलग अलग हिस्से में, देश के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये रैली निकाली गई है और जनता को देश में चल रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से रूबरू करवाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और इसी के तहत ये कांग्रेस के तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर आपको काशीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का आज मोहल्ला किला के मेन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक ये रैली निकाली है और इस दौरान एआईसीसी सदस्य प्रदेश महासचिव अनूप शर्मा ने बताया है कि पद यात्रा का उद्देश्य है कि जनता को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दा जो है वो जनता के बीच लाएं और उन्होंने बताया है कि 18 नवंबर को खड़गपुर देवीपुरा से चैती चौराहे तक मार्च निकाला जाएगा और 19 नवंबर को कांग्रेस एनडी तिवारी और सत्येंद्र चंद्र गुड़िया भवन द्रोणा सागर रोड पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पद यात्रा निकाली जाएगी। काशीपुर की यह तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा की आपके टीवी स्क्रीन पर है और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में
काफी उत्साह जोश देखा जा रहा है। जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जनता को देश में चल रही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से रूबरू कराते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन की उम्मीद जनता से करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान महासचिव अनूप शर्मा भी मौजूद हैं और अनूप शर्मा ने बताया है कि पदयात्रा का लक्ष्य है, पदयात्रा का उद्देश्य है कि जो काशीपुर की जनता है उनको बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से रूबरू कराया जा सके। ये जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा निकाली है, जिन प्रदेशों में राहुल जी नहीं जा पा रहे उन प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे क्षेत्र के, पूरे प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों के बीच में जाने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज देने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिले में और हर शहर में ये भारत जोड़ो यात्रा का एक चलाई गई है। इसके अंतर्गत हमने काशीपुर के अंदर ही भारत जोड़ो यात्रा, हमारा इसका मेन उद्देश्य है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। काशीपुर की यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और जनता को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों से उन्होंने रूबरू कराते नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। स्क्रैच कर